क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में जो उलझनें हैं, जो रिश्तों की कड़वाहट है, जो हर दिन की बेचैनी है, वह सच में बाहर की वजह से है या कहीं ना कहीं हमारे भीतर से शुरू होती है? हम अक्सर मान लेते हैं कि यदि लोग बदल जाएं, अगर हालात सुधर जाए, अगर दुनिया हमारी समझ में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर असल बदलाव की चाबी किसी और के हाथ में नहीं बल्कि हमारे ही भीतर छुपी हो? आज की कहानी शिकायत से समझ तक, टकराव से शांति तक और दूसरों को बदलने की जिद से खुद को देखने की हिम्मत तक का सफ़र है। 20 साल का आरव हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी की सारी समस्याओं की वजह लोग हैं। पिता उसे समझते नहीं थे, माँ हर बात में टोकती थी, दोस्त मौके पर साथ नहीं देते थे और ऑफिस में बॉस हमेशा उसमें कमियां निकालता था। आरव अक्सर कहता, अगर ये लोग बदल जाएं तो मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। एक दिन वह इन सब से परेशान दुखी होकर शहर से दूर एक पुराने आश्रम में पहुंचा। वहाँ एक साधक मुनि रहते थे। वे बहुत शांत स्वभाव के थे, चेहरे पर मुस्कुराहट और मस्तक पर अद्भुत तेज था। आरव ने उन साधक को प्रणाम किया और अपने मन की भड़ास निकाल दी। सब लोग गलत हैं, कोई मुझे समझता ही नहीं, मैं क्या करूं? साधक ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा आईना उठाकर आरव के हाथ में दे दिया। आरव चौंका, इससे क्या होगा? मुनि बोले, इसे देखो लेकिन ध्यान से। आरव ने आईना में देखा। उसके चेहरे पर तनाव था, आंखों में शिकायत, होठों पर कड़वाहट। मुनि ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? आरव बोला, मैं खुद को देख रहा हूँ। मुनि मुस्कुराए, और तुम्हें कैसा लग रहा है यह चेहरा? आरव चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ वह खुद भी तो शांत नहीं है, समझदार नहीं है, प्रेम से भरा नहीं है। साधक मुनि बोले, जब तुम खुद से ऐसे हो तो दुनिया तुमसे कैसे अलग होगी? दुनिया आईना है आरव, वह वही दिखाती है जो तुम लेकर खड़े होते हो। आरव को गुस्सा आया, तो क्या सारी गलती मेरी है? मुनि ने सिर हिलाया, गलती नहीं आरव, जिम्मेदारी भी है। उन्होंने आगे कहा, अगर आईने पर धूल है तो क्या तुम चेहरे को धोते हो या आईना को साफ करते हो? मुनि की बातें आरव को समझ में आ रही थी। उस दिन आरव चुपचाप लौट आया। अगले दिनों में उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। जब उसके पिताजी उसे डांटते तो वह चुप होकर सुन लेता। जब माँ टोकती तो वह मुस्कुरा देता। ऑफिस में जब बॉस नाराज होते तो वह प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांसें लेता। वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस खुद को देखता। धीरे धीरे कुछ अजीब सा परिवर्तन होने लगा। पिता का स्वर नरम पड़ने लगा, माँ कम टोकने लगी, ऑफिस में बॉस पहले जैसा कठोर नहीं रहा। आरव हैरान था, उसने किसी को कुछ कहा ही नहीं, फिर यह सब कैसे बदल रहा है? उसे धीरे धीरे समझ में आया कि असल में लोग नहीं बदले थे, आरव बदल गया था। उसकी आंखों की धूल साफ हो गई थी। अब वह हर बात को लड़ाई नहीं समझता था, हर शब्द को हमला नहीं मानता था। उसके भीतर जो शांति आई थी वही शांति बाहर फैल रही थी। कुछ महीनों बाद आरव फिर आश्रम में गया। इस बार आंखों में शिकायत नहीं थी, चेहरे पर सुकून था। साधक मुनि ने उसे देखते ही कहा, बेटा अब आईने की ज़रूरत नहीं है। आरव बोला, अब मुझे समझ में आ गया है, दुनिया को बदलना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था खुद को देखना। साधक मुनि बोले, बेटा बस यही असली साधना है। जब तुम खुद का दीपक बन जाते हो तो अंधेरे अपने आप पीछे हट जाते हैं। आरव मुस्कुराया। आज पहली बार वह जानता था शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से आती है, और जिसने भीतर को बदल लिया उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। कहानी की सीख, दुनिया को बदलने से पहले अगर इंसान खुद को बदल ले तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमारा ही प्रतिबिंब है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।